इस वीडियो में हम 2023 में नवीनतम नियमों के अनुसार चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में प्रोविडेंट फंड की निकासी की जा सकती है। एक पीएफ खाताधारक संचित राशि का 75% तक निकाल सकता है यदि वह रोजगार छोड़ने के बाद 1 महीने से अधिक समय से बेरोजगार है। ये प्रावधान खाताधारक को शेष 25% निकालने की भी अनुमति देता है यदि बेरोजगारी की अवधि 2 महीने से अधिक हो जाती है। पीएफ खाताधारक अपनी उच्च शिक्षा के लिए भुगतान करने या 10वीं कक्षा के बाद अपने बच्चों की शिक्षा लागत वहन करने के लिए ईपीएफ में कर्मचारी के कुल योगदान का 50% तक निकाल सकते हैं। ईपीएफ खाते में कम से कम 7 साल का योगदान करने के बाद फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। नवीनतम पीएफ निकासी नियम भी एक खाताधारक को शादी के लिए आवश्यक खर्चों के भुगतान के लिए कर्मचारी के हिस्से का 50% तक निकालने की अनुमति देते हैं। विवाह संबंधित व्यक्ति या खाताधारक के पुत्र, पुत्री, भाई और बहन का होना चाहिए। हालांकि इस प्रावधान का इस्तेमाल पीएफ अंशदान के 7 साल पूरे होने के बाद ही किया जा सकता है। 2023 के पीएफ निकासी नियम बताते हैं कि विकलांग खाताधारक उपकरण की लागत को कवर करने के लिए अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 6 महीने या ब्याज के साथ अपने कर्मचारी के हिस्से जो भी कम हो वापस ले सकते हैं। यह उपाय वित्तीय तनाव को कम करने के लिए पेश किया गया है जिसका सामना विकलांग को महंगे उपकरण खरीदते समय करना पड़ सकता है। ईपीएफ या पीएफ खाताधारकों के पास विशिष्ट बीमारियों के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार के खर्चों को कवर करने के लिए अपना ईपीएफ बैलेंस निकालने का विकल्प है। ये प्रावधान व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उनके तत्काल परिवार के सदस्यों की चिकित्सा आवश्यकताओं के भुगतान के लिए उपलब्ध है। निकासी की राशि 6 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते या ब्याज सहित कर्मचारी के हिस्से जो भी राशि कम हो तक सीमित है। व्यक्ति अपने होम लोन ईएमआई का भुगतान करने के लिए 36 महीने के मूल वेतन, महंगाई भत्ता या कुल कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से को ब्याज के साथ वापस ले सकते हैं। हालांकि ये सुविधा ईपीएफ खाते में कम से कम 10 साल के योगदान के बाद ही उपलब्ध है। पीएफ निकासी नियमों के अनुसार खाताधारक को खाली जमीन या पूर्व निर्मित मकान खरीदने के लिए समय से पहले निकासी करने की अनुमति है। ईपीएफओ ने इस उद्देश्य के लिए पीएफ निकासी की सीमा आवंटित की है। उदाहरण के लिए 24 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के ईपीएफ में योगदान के लिए एक घर, फ्लैट खरीदने या आवासीय संपत्ति का निर्माण करने के लिए निकासी की सीमा है। कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित ईपीएफ खाते से संचित धन 36 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के ईपीएफ में योगदान के लिए आवासीय संपत्ति या फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए निकासी की सीमा है। कुल ब्याज के साथ संचित धन जो भी कम हो। प्रोविडेंट फंड के नए नियमों में घर में बदलाव, सुधार या विस्तार के लिए 12 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के साथ साथ ब्याज सहित कर्मचारी का हिस्सा जो भी छोटा हो वापस लेने का प्रावधान भी है। आवासीय संपत्ति पीएफ खाताधारक की हो सकती है जिसका स्वामित्व उसके पति या पत्नी के पास हो या संयुक्त रूप से हो। एक व्यक्ति 2 बार इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। आवासीय संपत्ति को पूरा करने के 5 साल बाद और 10 साल के बाद पीएफ राशि निकाल सकता है। संशोधित ईपीएफ निकासी नियम भी एक खाताधारक को 54 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद या सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले संचित धन का 90% तक निकालने की अनुमति देते हैं। साथ ही किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु, जब वो अभी भी सेवा में है, के मामले में उनके नॉमिनी सेटलमेंट के लिए फॉर्म 20 या मासिक पेंशन फॉर्म 10D
के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएफ निकासी नियम किसी व्यक्ति को अपनी बचत का उपयोग करके विभिन्न आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड जैसे अन्य उच्च प्रतिफल वाले निवेश विकल्पों में निवेश करना भी चुन सकते हैं, यदि उनके पास निकाली गई राशि का उपयोग करने के बाद अधिशेष धन है। ये निवेश विकल्प पारंपरिक बचत योजनाओं की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान करते हैं, जबकि कर बचत म्यूचुअल फंड भी किसी व्यक्ति को अपनी कर देनदारी कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।